हिंदी साहित्य कक्षा 12 में आज हम गद्य भाग की व्याख्या करना सीखेंगे। गद्य में कैसे व्याख्या करें कि आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएं, उसी टॉपिक पर आज का वीडियो रहेगा। आपको अगर गद्य की व्याख्या देखनी है, समझनी है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग का मतलब आपको समझ लेना है कि संदर्भ भी लिखना है उसमें और प्रसंग भी लिखना है। किस पाठ, किस कवि ने उस अंश को लिखा है और किस संदर्भ में बात की जा रही वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। जैसे ही आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, अगर आपने सभी पाठों के नाम और कवि या लेखकों के नाम याद कर रखे हैं, तो इसको पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये गुलेरी जी के लघु निबंध बालक बच गया से लिया गया है। सुमिरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं, उन्हीं के बारे में है। तो शुरुआत कैसे करेंगे अपने उत्तर की, देखिए। सबसे पहले आपको, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या अथवा में आती है, आप कौन से अंश की व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रारंभ के 1 या 2 शब्द यहां लिखेंगे, बीच में ऐसे डॉट 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 लगाते हुए अंत के 2 शब्द यहां लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि आपने कौन से अंश की व्याख्या की है। उसके बाद जो कठिन शब्द है वो देखेंगे। जो कठिन शब्द आपको आ रहे हों वही लिखना है, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं लिखना है, क्योंकि गलत लिखने से और बैड इफेक्ट पड़ेगा। कृत्रिम का अर्थ हो गया बनावटी, विलक्षण का मतलब हो गया अनोखा, और विस्मित का मतलब हो गया आश्चर्ययुक्त। मान लो 1 आ रहा हो तो 1 ही लिखें, 2 आ रहे हो तो 2 ही लिखें, और नहीं आ रहा हो तो नहीं लिखें इस टॉपिक को। फिर अगला बिंदु रहेगा अपना प्रसंग एवं संदर्भ का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सुमिरनी के मन के शीर्षक पाठ में संकलित लघु निबंध बालक बच गया से उद्धृत है। अब यहां ध्यान दीजिए, 3 चीजों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। कौन सा पाठ है? सुमिरनी के मन के, ये आप वहां अंडरलाइन करेंगे। और बालक बच गया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, तो लेखक के नाम के यहां पर भी आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपके अंडरलाइन वाले शब्दों को देखेगा, वो पढ़ेगा कि सुमिरनी के मन के पाठ से है, बालक बच गया निबंध से है, और गुलेरी जी इसके लेखक है, उसके कोई डाउट ही नहीं रहेगा, वो आसानी से आपको पूरे नंबर देगा। तो आप अंडरलाइन जरूर करें, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो। इसके बाद देखिए, एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में 8 वर्ष के बालक की प्रतिभा की प्रदर्शनी हो रही थी। प्रदर्शनी वैसे निर्जीव वस्तुओं की होती है, उस बालक को भी उसके ऊपर विद्या थोपी जा रही थी, और इसलिए उसको प्रदर्शनी की तरह वहां प्रस्तुत किया जा रहा था। उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे और वह उनके रटे रटाए उत्तर देकर सबकी प्रशंसा प्राप्त कर रहा था। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटते देख लेखक को बेचैनी हो रही थी। जब बच्चे ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार इनाम में लड्डू मांगा, तब जाकर के लेखक ने सुख की सांस भरी। यानी बच्चे से प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो उत्तर दे रहा था। जब इनाम में उसको पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तो उसके जो चेहरे के हाव भाव थे वो बताए हैं। एक तरफ तो उसके कृत्रिम हाव भाव है और एक तरफ उसके स्वाभाविक हाव भाव है। कृत्रिम हाव भाव का मतलब बनावटी, जैसे वो रटे रटाए उत्तर दे रहा था, उसको किताब मांगनी थी या फिर और कोई पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज मांगता तो वो कृत्रिम प्रभाव होता, लेकिन लड्डू मांगा ये उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति थी। कैसे लिखेंगे व्याख्या?
वार्षिकोत्सव में एक बालक पूछे जा रहे प्रश्नों के रटे रटाई उत्तर दे रहा था, जिससे सब प्रसन्न थे। एक वृद्ध महाशय ने जब बालक से मनचाहा इनाम मांगने को कहा तो बालक सोच में पड़ गया, क्या मांगू। मतलब द्वंद्व चल रहा है बालक के मन में, क्या चल रहा है, द्वंद्व। क्या मांगना है, किताब मांगनी है, पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई चीज मांगनी है, या स्वाभाविक प्रवृत्ति वाली कोई लड्डू खिलौना मांगना है। पिता और अध्यापक सोचने लगे कि संभवतः वह किसी किताब को इनाम में मांगेगा। बालक के मुख पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। स्वाभाविक और बनावटी भावों का अंतर्द्वंद उसके हृदय में चल रहा था। अंत में कुछ खास करके गला साफ करके बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। यह सुनकर के उसके पिता और अध्यापक निराश हो गए, किंतु जो लेखक है गुलेरी जी वो प्रसन्न हो गए। वो पिता और अध्यापक इसलिए निराश हो गए कि उन्होंने बच्चे पर वो शिक्षा लाद रखी थी, थोप रखी थी, उसकी रुचि को जो है समाप्त कर दिया गया था, और वो चाहते थे कि बच्चा कोई किताब मांगे या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई वस्तु मांगे, लेकिन उसने लड्डू मांगा। उन्हें लगा कि इस बालक ने लड्डू कहकर अपनी बाल वृत्ति को बचा लिया। गुलेरी जी की जो सांस पहले रुक रही थी वो ठीक हो गई, क्योंकि लड्डू मांग करके बालक ने बता दिया कि अभी बचपन उसका जिंदा है। स्वाभाविक ही है कि 8 वर्ष का बालक किसी खाने पीने की चीज के प्रति जो रुचि रखता है वह पढ़ने के प्रति या किताबों के प्रति नहीं रखता है, परंतु अभिभावकों और अध्यापकों ने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर पढ़ाई का जो बोझ उस पर डाल दिया था, उससे उसका बाल स्वभाव दब गया था। बचपन उसका मारा जा रहा था, पर लड्डू मांग करके उस बालक ने स्वयं को, अपने बालपन को जैसे बचा लिया। उसके पिता और अन्य लोगों ने बालक की सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने का पूरा प्रयास किया था, पर बालक ने अपनी इच्छा से लड्डू मांगकर जैसे अपने आप को बचा लिया था। उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां थी अभी वो जिंदा थी, उसका बचपन जिंदा था, बालपन जिंदा था, बचपन की जो इच्छाएं हैं वो अभी मरी नहीं थी। फिर विशेष कैसे लिखेंगे, अगला बिंदु विशेष का होगा कि लेखक यह कहना चाहता है कि हमें बालकों पर शिक्षा का बोझ लादना नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए शिक्षा है, नहीं कि शिक्षा के लिए मनुष्य। यानी बच्चों को उनकी रुचि और उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देनी है, जोर जबरदस्ती बोझ नहीं लादना है। बच्चा गधा नहीं है, वो एक भविष्य की ओर बढ़ने वाला एक बालमन है। प्राय अभिभावक बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर उन्हें बाध्य करते हैं कि वे अधिक से अधिक पढ़े, न तो खेले, न स्वास्थ्य की चिंता करें और न अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करें। स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करके उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित नहीं है। बालक बच गया का तात्पर्य यह है कि बालक में मूल प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अगर वो रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद कोई किताब मांगता या और कुछ ऐसी सामग्री मांगता जो कृत्रिम प्रभाव वाली होती, तो फिर वो समाप्त हो जाती उसकी प्रवृत्तियां। लेकिन उसने लड्डू मांगा, प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हुई। लड्डू मांग करके बालक ने ये जता दिया कि उसकी रुचि खाने में है, किताबों में नहीं है। भाषा इसकी सहज, सरल और स्वाभाविक खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया गया है और वर्णनात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। ऐसी अगर आप व्याख्या लिखते हैं, इन बिंदुओं को अगर आप लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक, क्या पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।